जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए। आपको बहुत तरक्की मिले। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, ऐसी मेरी मंगल कामना। प्यारे धर्म अनुरागियों, मैं शुरू से कहता कि गोचर में ग्रह चल रहे हैं, राशियां परिवर्तन कर रहे हैं, इन सब पर आपको नजर रखनी है। कभी ये तेज चलते, कभी उल्टा चलते और उल्टा चल के ये उल्टा ही जवाब दे दें। आपको अपनी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा देखनी चाहिए। आप तो उच्च का गुरु देख के खुश हो रहे हैं, पर क्या पता दशा किसी और प्लेनेट की चल रही है जो आपको डंस मारने वाला है। इसी तरह आपको जितने भी ओकेजन्स हैं, स्पेशल इवेंट्स हैं, जो हमारे तीज हैं, त्योहार हैं, स्पेशल दिन हैं, इन पर नजर रखनी है। शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, सभी को देखना है। हम बात कर रहे थे श्राद्ध पक्ष की या पितृपक्ष की। पितृ पक्ष में हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा सुमन तो अर्पण करते ही करते हैं, लेकिन साथ में ये बहुत बड़ा पक्ष है आपकी कुंडली में पितृदोष दूर होने का। आज हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि पितृदोष है क्या, कैसे बनता है ये कुंडली में। तो हम आपको छोटी सी एग्जांपल से बताते हैं कि पितृदोष कैसे बनता है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर पितृदोष के अलावा अन्य दोष जैसे हैं, सर्प दोष है, सर्प श्राप है, भ्रातृदोष है, मातृदोष है, ये क्या है, क्योंकि ये सारे इसी से रिलेटेड हैं। तो अब हम एक माध्यम से देखते हैं, इस माध्यम से कि ये पितृदोष है क्या। प्यारे धर्म अनुरागियों, अगर हम देखें तो कुंडली का 9वां घर, जैसे हम आपको बताया हमेशा मेष लगन की कुंडली से समझाते हैं ताकि आपको समझ लगे। 9वां घर ये होता है कुंडली का, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके धर्म का घर है, धर्म स्थान है ये। साथ ही साथ ये आपके पिता का भी घर है। और अगर किसी तरह से 9वें घर पर खराब ग्रहों की दृष्टि हो या ये खराब ग्रहों से ग्रसित हो, तो सूचित करता है कि पितरों की पूर्व जन्म में इच्छाएं अधूरी रह गई थी। हमारे पूर्वजों की इच्छाएं अधूरी रह गई थी। सो हमने क्या देखना है, हमने मेन देखना है कुंडली का 9वां घर और 9वें घर का लॉर्ड भी देखना है। जैसे यहां पर धनु राशि है 9वें घर में, तो हमको गुरु को भी देखना है। अगर यहां शुक्र की राशि होगी तो हमको शुक्र को भी देखना है। मंगल की राशि होगी तो हमको मंगल को भी देखना है। डिपेंड करता है किस लगन की कुंडली है। इस कुंडली में गुरु हैं 9वें घर के स्वामी, उसको भी देखना है। फिर हमने देखना है कि चंद्रमा से 9वें घर की क्या स्थिति है, ये हम दिखाते हैं आपको। इसमें ये चंद्रमा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां पर आती है वृश्चिक राशि और इसके मालिक है मंगल। सो चंद्रमा से 9वें घर को भी देखना है पितृदोष देखने के लिए। अगर ये 9वां घर, 9वें घर का लॉर्ड चंद्रमा से 9वां घर या चंद्रमा से 9वें घर का लॉर्ड मेलिफिक प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है, ग्रसित है, तो आपकी कुंडली में पितृदोष है। और अगर ये राहु केतु से ग्रसित है फिर तो पूर्ण पितृदोष है। सबसे जो मुश्किल होता है कि 9वें घर में सूर्य और राहु की युति हो जाना काफी ज्यादा खराब करता है। पिता का घर, पिता का कारक, साथ में राहु की युति, ये काफी खराब करते हैं। अगर किसी और जगह भी राहु संग सूर्य या राहु संग चंद्रमा बैठे हों तो तब भी पितृदोष के लक्षण आते हैं। कहीं पर राहु शनि साथ युति कर रहा हो या गुरु के साथ कर रहा हो तो यह भी शुभ नहीं।
दूसरे घर में, ये दो लिखा है, और 8वें घर में अगर राहु हो तो भी पितृदोष बनता है। दूसरा घर, ये 8वां घर। अब ये देखिए इस हॉरोस्कोप में अगर किसी तरह केंद्र या त्रिकोण में राहु और केतु बैठे हों और अगर वो नीच राशि के हों तो भी पितृदोष। ये हमने आपको 5 कंडीशंस बता दी। देखो ये कन्या लगन की कुंडली है, यहां पर केंद्र कौन सा है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 केंद्र हैं और इसको त्रिकोण भी मानते हैं, ये भी त्रिकोण और त्रिकोण। अगर इन जगहों पर राहु या केतु अपनी नीच राशि में बैठे हों तो भी पितृदोष है। राहु की नीच राशि धनु, केतु की नीच राशि मिथुन, तो भी पितृदोष है। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो फिर हम कैसे जाने पितृदोष है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके कारण ये हो सकते हैं कि हम अपने पितरों को पूर्ण सम्मान नहीं देते, हम श्राद्ध नहीं करते, हम पितरों का अपमान करते हैं। आपने कभी पीपल का पेड़ कटवाया है या बरगद का कटवाया है या नीम का कटवाया है तो भी पितृदोष है। किसी के घर में अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, जैसे कि एक्सीडेंट में हो गई या किसी हिंसा से होगी, तो भी पितृदोष लगता है। अब अगर आपकी कुंडली नहीं आपके पास, लेकिन आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या कुंडली में पितृदोष है, तो उसके कुछ लक्षण हैं। जैसे किसी की संतान ना होना, संतानहीन होना, बार बार गर्भपात हो जाना या संतान विकलांग पैदा हो जाना, पितृदोष। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तरक्की ही नहीं हो रही, वहीं के वहीं खड़े थे, जो वहां पर 10 साल पहले खड़े थे वहीं पर आज खड़े हैं, ना पे बढ़ रही है ना तरक्की हो रही है, पितृदोष। घर में बच्चों के विवाह में बाधा आ रही, 30 से ऊपर उम्र हो गई पर विवाह नहीं हुआ, एकदम रिश्ते की बात चलती है एकदम बंद हो जाती है, या कई बार संतान ही कहती है कि हमने शादी नहीं करानी, उनके इंटरेस्ट ही डिफरेंट होते हैं, पितृदोष। आपके घर में कोई मंगल कार्य हो रहा है, कोई तीज आया, कोई त्योहार आया, होली आई, दीपावली आई, और जब भी ऐसा त्योहार या खुशी का दिन आता है तभी आपके घर में कला कलेश हो जाना, परिवार के मेंबर्स का आपस में भिड़ जाना, पितृदोष। आप देखो कई परिवारों में ऐसा होता है कि जब भी कोई त्योहार आता है, खुशी का दिन आता है, कोई फंक्शन आता है, उसी दिन घर परिवार में कलेश पड़ जाता है। अरे ये पितृदोष। दुर्घटना में अगर किसी के बार बार दुर्घटना हो रही है, पितृदोष। आपके अपने खुद आपको धोखा दे रहे हैं, ये पितृदोष है। घर में बीमारी है, कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, एक बीमारी खत्म होती तो दूसरी लग जाती है, या एक ही बीमारी नहीं खत्म होती, पितृदोष। घर के लोगों का, घर में से जब तक तो वो बाहर रहते हैं तो वो सही रहते हैं, पर जैसे ही वो अपने घर में प्रवेश करते हैं उनका मन खराब हो जाता है, मन लगता ही नहीं, मन उचाट, पितृदोष। ये कुछ लक्षण है पितृदोष के। तो आपको करना क्या है, आपको श्राद्धों में पितृदोष का उपाय ही तो करना है, इन सभी समस्याओं से दूर हो जाओगे। संतान नहीं हो रही, हो जाएगी, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, अरे आप अफसर बन जाएंगे, ऐसी खुशबू ने आपको घेर लेगी जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, परिवार में कलह क्लेश खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, विवाह नहीं हो रहा बच्चों का हो जाएगा। आप विश्वास रखिए, करके तो देखिए, एक बार करें तो सही। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।
आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए, आपको बहुत तरक्की मिले। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।